बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि डीएसएसबी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज निकाली है। देखो 7,000 प्लस वैकेंसीज है। 7,000 प्लस वैकेंसीज में से ज़्यादातर वैकेंसीज तो टीचिंग रिलेटेड है, असिस्टेंट टीचर की है, जिसके लिए बीएड एमएससी वगैरह है, तो हम उनकी तो बात नहीं कर रहे। उसके अलावा हमारे लिए भी डीएसएसबी बहुत कुछ लेकर आया है। हमारे लिए डीएसएसबी लाया है जी पहली वैकेंसी असिस्टेंट एलडीसी की वैकेंसी। डिटेल में आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखो, जो एज क्राइटेरिया है 18 से 17 साल है जनरल या ईडब्ल्यूएस का। एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जनरल और ओबीसी की फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। फीमेल जितनी भी हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी कोई भी फॉर्म अप्लाइंग फ़ीस नहीं है। एससी एसटी की भी कोई फ़ीस नहीं है। टोटल पोस्ट अगर हम देखते हैं तो 278 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखें तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी है। उसके अलावा जब बात एलडीसी की आ रही है, आपको एक क्लरिकल जॉब मिल रही है, तो फिर टाइपिंग भी करवाएंगे। तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग हो 35 वर्ड्स पर मिनट की, या फिर आप चाहे हिंदी में टाइप करो 30 वर्ड पर मिनट की। एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 2 पेपर होंगे, एक टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। पहले टायर 1 होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी में, जिसमें आप टाइप करना चाहो करो, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। अब एक बारी हम टायर 1 को देख लेते हैं बच्चों। तो टायर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो टायर 1 में ना देखो 200 नंबर का पेपर आएगा, जैसा कि एसएससी सीजीएल में आता है। बल्कि आपके लिए और बेनिफिट है, यहाँ पर टाइम 2 घंटे का है, वहाँ पर तो 1 घंटा होता है। 40 क्वेश्चन जीए के 40, रीजनिंग 40, मैथ के 40, इंग्लिश के, और 40 नंबर की यहाँ पर बच्चों हिंदी भी आएगी। ठीक है। इसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, और पॉइंट 25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक अच्छी जॉब है। सैलरी इसकी अगर मैं बताऊँ लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। और जब दिल्ली के अंडर है तो आपकी जॉब प्रोफाइल, आपको जॉब लोकेशन भी दिल्ली ही मिलेगी। दिल्ली में ही आपको जॉब करनी होगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको करनी चाहिए। और क्लरिकल वर्क है, ऐसा कोई नहीं है कि आपसे ग्रुप डी वाला काम करवाए। देखो 10th बेस थी, लेकिन फिर भी ना ग्रुप सी की पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस वर्क है, चेयर वाली जॉब है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली। तो ये वैकेंसी तो और भी ज़्यादा है जो डीएसएसबी ने हमें गिफ्ट दिया है, हेड क्लर्क का। देखो एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। फीस की अगर मैं बात करूँ, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फ़ीस 100 रुपये है। ऑल अदर कैटेगरीज की कोई भी फीस नहीं रखी गई। फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, कोई भी फीस नहीं है। टोटल पोस्ट देखते हैं तो सिर्फ 12 है, लेकिन 12 बहुत अच्छी है। ये पोस्ट अगर आपको मिल जाती है तो आप मान लेना एसएससी सीजीएल तक की जॉब के लेवल की आपकी नौकरी है, क्योंकि इसका ग्रेड पे भी वैसा ही है। यहाँ अगर सैलरी की बात करते हैं 40,000 प्लस के आसपास सैलरी रहती है। वही सेम चीज़ है, दिल्ली के अंदर जॉब लोकेशन होगी, ऑफिस जॉब है, कुर्सी पर बैठना है, कोई चक्कर वगैरह नहीं लगाने तुम्हें कहीं भी। टोटल पोस्ट 12 है। क्वालिफिकेशन मांगी है बैचलर डिग्री। इतनी ज़्यादा सैलरी देंगे तो एग्ज़ाम भी करवाएंगे। हालांकि इसमें कोई टाइपिंग का टेस्ट नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ना 3 टायर ये लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है, 3 टायर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और जो पहले वाला भी था ना, जिसमें उन बच्चों को लगा हुआ कि यहाँ टाइपिंग है, तो मैं आपको बता दूँ ये टाइपिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग फेज़ है। ये जो टाइपिंग वाला है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग फेज़ है। इसमें आपके नंबर टाइपिंग के नहीं ऐड होंगे, मेरिट टायर 1 पर ही बनती है। अब बात कर लेते हैं आगे क्लर्क वाले की, जहां हम थे। क्लर्क वाले में 3 फेज़ करवाएगा। तो देखो क्या क्या होंगे। टायर 1 का एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा वहाँ पर था एलडीसी का। 120 मिनट यानी 2 घंटे, सेम टू सेम सिलेबस, 200 क्वेश्चन, पॉइंट 25 की नेगेटिव मार्किंग। और आपको एक बात और भी पता लग जानी चाहिए कि जो टायर 1 है ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी अगर कोई बच्चा कहे कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती, मैं नहीं पढ़ सकता, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेना, इनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई कर जाना। आगे टायर 2 बिल्कुल एसएससी वाला ही सिलेबस है, बस टाइम बढ़ा दिया, 3 घंटे कर दिए, क्वेश्चन कर दिए 50 50 50 50। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान पेपर होएगा जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो
सोने पे सुहागा है, ये तो आपके लिए गिफ्ट है भाई। ठीक है, इसके बाद जो होगा ना वो आपका टायर 3 होगा, इसमें स्लाइड में नहीं आया। इसके बाद आपका टायर 3 होगा। टायर 3 के अंदर ना ओवरऑल 75 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की एस्से राइटिंग होगी और 25 नंबर का लेटर राइटिंग होगा, यानी 75 नंबर का टायर 3 होगा। जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी बच्चों वो 275 में से बनेगी, यानी टायर 2 के मार्क्स गिने जाएंगे और टायर 3 के मार्क्स गिने जाएंगे, फाइनली मेरिट होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। अब बात कर लेते हैं पटवारी की पोस्ट की। तो भाई 21 से 27 साल एज है, सेम वही बात है। ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और इस एज में 3 साल की छूट ओबीसी को दी जा रही है, 5 साल की छूट एससी एसटी को दी जा रही है। 10 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं कहता हूँ तो बैचलर डिग्री मांगी है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांगा। इसके अंदर भी 2 पेपर होंगे। दूसरा पेपर में पटवारी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, अभी सिलेबस आप चेक कर लेना, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। टायर 1 की अगर हम बात करते हैं तो टायर 1 का बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है, यानी आपने देखा तीनों ही जॉब का टायर 1 तो सेम है। यानी मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सारे बच्चे तीनों ही पोस्ट को भरेंगे, तीनों ही पोस्ट को भरनी है। कोई ये ना करे कि इसको भर दिया इसको नहीं भरा, तीनों ही पोस्ट को भरेंगे हम। ठीक है, 120 मिनट का पेपर होगा, वही सेम चीज़ें, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये है। अब आप देख लेना फॉर्म वगैरह जो इसके निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके फॉर्म निकलेंगे 25 मई से, इसके फॉर्म निकलेंगे 25 मई से। ठीक है, 25 मई से फॉर्म निकलेंगे और लगभग 1 महीने का टाइम होता है। 25 जून या 23 जून इसकी लास्ट डेट है, चेक कर लेना। तो उस डेट तक हमें वेट नहीं करना क्योंकि साइट अटक जाएगी। तो 25 मई को फॉर्म निकलेंगे तो भाई 1 जून के आसपास फॉर्म अप्लाई कर देना। और इसी तरह की जॉब अपडेट्स के लिए एसके क्लासेस के चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।